Good morning, 8th class student. I am Mrs. Kiran Bala, your art and craft teacher from Maharaja Agarjan School. Student, आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे आकृतियाँ एवं आकार। ये आपकी ड्राइंग का सेकंड चैप्टर है। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो ध्यान से समझना, क्योंकि बुक तो आपको मिलेगी नहीं, तो जो मैं PDF भेज रही हूँ वो आप लिख लेना, और ये जो काम हो रहा है वो आपके साथ के साथ ड्राइंग फाइल में करते रहना। ओके बेटा। देखो बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने मूल आकृतियों और आकारों के बारे में जाना। आओ अब हम एक एक्टिविटी के द्वारा अपनी पिछली समझ और जानकारी को परखें। आपको करना क्या है इस एक्टिविटी में? कह रहे पुराने पत्र पत्रिकाओं में छपे छाया चित्रों में नीचे दिए गए चित्र की भांति ऐसी वस्तुओं को पहचानें जिसमें दो या दो से अधिक आकार हो। उस वस्तु के चित्र को काटकर अगले पृष्ठ पर चिपकाएं। जैसे यहाँ पर आपको पेस्ट करना, पर आप तो ड्राइंग फाइल में करोगे। उसमें समाहित विभिन्न आकारों की बाहरी रेखाएं खींचें और उनके आकारों के नाम लिखें। इसमें आपको कोई भी पिक्चर लेनी है और उस पिक्चर को आपको आउटलाइन करनी है। जैसे मैंने न्यूज़पेपर से ये दो पिक्चर काटी हुई हैं, ठीक है। इस पिक्चर की आपको आउटलाइन खींचनी है, तो इसके लिए आउटलाइन खींचने के लिए क्या है, जैसे आपने ये न्यूज़पेपर लिया तो सबसे पहले जैसे आप इसमें जो फिगर बने हुए, जो पिक्चर बनी हुई है उस पिक्चर में, जैसे ये पिक्चर बनी हुई है, तो इस पिक्चर को आपने यहाँ से थोड़ा सा पेंसिल से आपको दबाव देना है ऐसे, ठीक है। इसका एक देखो ये यहाँ पर ऐसे, तो हमने इसमें दो शेप आएंगी। देखो एक तो पहली ये शेप ये आ गई हमारी सिलेंड्रिकल शेप, और ये वाली कौन सी आ गई, दिखाई दे रहा है ना। अगर हम इसको नीचे से बंद कर दें तो ये रेक्टेंगल की शेप आ गई। और ये तो आपको करना क्या है कि, और देखो ये दूसरी पिक्चर ली है मैंने, इस पिक्चर में भी अगर हम आउटलाइन खींचते हैं ऐसे, ऐसे, तो ये देखो ये ट्रायंगल की शेप आ गई। तो आप जो न्यूज़पेपर लोगे ना, तो न्यूज़पेपर के पीछे जो इंक होती है उस इंक से अपने आप पीछे की जो आप ऊपर जिस पर भी पेंसिल चलाओगे वो अपने आप ड्रॉ हो जाएगी। तो आपको जो पिक्चर से आप कटिंग कर रहे हो उस पिक्चर को भी पेस्ट करना है, ठीक है। और साथ में उनसे कौन सी शेप बनी, जैसे मैंने ये बनाया तो इसमें आपको देखो ये माउंटेन था, और माउंटेन में कौन सी ट्रायंगल शेप होगी, तो आप ट्रायंगल की शेप यहाँ पर लिखोगे। यहाँ पे बनाए तो देखो सिलेंड्रिकल, क्योंकि इसमें कैमरा था ना, ये कैमरा था और ये एक टेबल दिखाई गई है, तो इसमें टेबल से आपको कौन सी शेप मिल गई, रेक्टेंगल शेप मिल गई, तो वो आप लिखोगे। अब ये जो कैमरा था इससे सिलेंड्रिकल शेप, तो आपको इस तरह एक बार ये अलग ड्राइंग फाइल में करना है, ठीक। आगे है अनुपात, रेशो, वस्तु, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। मैंने एक बार, क्योंकि पहले पुरानी बुक में से हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वस्तु चित्रण, पर अभी इसी साल अभी जून के अंदर ये आपकी ड्राइंग फाइल आई है मार्केट के अंदर, तो मिलेगी नहीं आपको, तो मैंने किसी गवर्नमेंट स्कूल से मंगवाई, किसी टीचर से। तो अब ये हम ये वाला मेन लेसन है जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। वस्तु चित्रण में उसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई का अनुपात व दूसरी वस्तु के साथ उसका अनुपात अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आओ इन अनुपात को एक विधि से सीखते हैं। ये मैंने करवाया था ना कि नीचे दी गई चित्र अनुसार, ये चित्र मैंने आपको दिखाया था कि आपको पेंसिल को उंगली से पकड़ना है ऐसे, और इसको आगे की पिक्चर कैसी दिखाई दे रही है हमें, हमने वस्तु चित्रण में ये पढ़ा था सब कुछ आपको। तो नीचे गए चित्रानुसार पेंसिल को पकड़े, एक हाथ से विपरीत आँख को बंद करके अंगूठे को ऊपर नीचे करते हुए पेंसिल की नोक को वस्तु के शीर्ष बिंदु से मिलान करते हुए अंगूठे को आधार तक ले जाएं और ऊंचाई माप लें कि जो आप पिक्चर ड्रॉ बना रहे हो उस पिक्चर की ऊंचाई कितनी है। संयोजन, वस्तु चित्रण में वस्तुओं को किसी उद्देश्य के साथ सुव्यवस्थित तरीके से रखकर बनाना संयोजन है। संयोजन करते समय वस्तुओं के अनुपात, प्रकाश व छाया का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वस्तुओं का इस प्रकार संयोजन करें कि वह चित्र ए की भांति हवा में उड़ती न दिखे, चित्र बी की भांति बहुत छोटी ना दिखे, और चित्र सी की भांति ज़्यादा स्थान घेरते हुए ज़्यादा बड़ी ना हो,
और बल्कि चित्र डी की भांति संयोजित हो। जैसे मैं जब ड्राइंग में आपको करवाती हूँ तो मैंने आपको ये क्या है इसका मैं मतलब समझाती हूँ आपको कि आप जो पेज पर जो पिक्चर बनाते हो तो सबसे पहले हम बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। बाउंड्री हमारी बनी, उसके बाद हम पिक्चर को क्या करते हैं, मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि जितना डिस्टेंस आपने इधर छोड़ा गैप इतना इधर होना चाहिए, इतना ऊपर होना चाहिए, इतना नीचे होना चाहिए, मतलब पिक्चर को बीच में बनाना है। जैसे आपने फ्रूट बास्केट मैंने करवाया तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि फ्रूट बास्केट तो नीचे बना दी, प्लेट तो जो फ्रूट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ हवा में उड़ते हुए दिखा देते हैं। तो ये नहीं करना है। इनका कहने का मकसद क्या है आपको कि जो पिक्चर एक तो या तो पूरे पेज पर नहीं आनी चाहिए कि पूरी ऐसे लगे कि पेज से बाहर ही निकलने वाली, या पेज पे बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए कि पेज तो काफ़ी बड़ा आपका, एक छोटी सी पिक्चर बना दी, सारा पेज खाली है, तो ये उसका रेशो सही नहीं बैठता। तो आपको क्या करना है, इन्होंने 4 चित्र में बताया कि चित्र ए में जो है ये भी सही नहीं है, बी में है ये भी सही नहीं है, ये तो ज़्यादा फैला कर बना दी इन्होंने, ये बहुत छोटी बनाई है, और इसको देखो यहाँ पे टच हो गया, ये बड़ी हो गई। तो कह रहे हैं कि चित्र डी में बिल्कुल अच्छे से संयोजित तरीके से बनाई गई, चारों तरफ सही से डिस्टेंस छोड़ा गया, इक्वल जितना इधर है इतना इधर है, ऐसे तो पिक्चर को अच्छे तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो अब आपको ऐसी कोई भी जो मैंने पेंसिल शेडिंग की पिक्चर की है, जैसे इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप पिक्चर बना सकते हो। और बेटा फर्स्ट लेसन का मैं आपको PDF भेज दूंगी, और इन दोनों पेज जो मैंने आज आपको पढ़ाए हैं इन दोनों की मैं फ़ोटो भेज दूंगी, उसको देखकर आप ये अपना काम ड्राइंग फाइल में करने का। तो बस आपको वही है जो एक्टिविटी बताई थी न्यूज़पेपर वाली, वही फाइल में करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लिखना, बस आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं। कोई ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कोई फिलअप्स पूछ लिया कि अनुपात क्या होता है, संयोजन कैसे, आपको कंपोज कोई पिक्चर आप करते हो तो वो कैसे करनी चाहिए, ठीक है। ओके बेटा।